Good morning, class 8th. Today we are going to start chapter 4 Materials, Metals and Non-Metal. Dear student, you are familiar with a number of material like iron, copper, coal, sulfur, aluminium, etc. Do you know how many of them are metals or non-metals? So, in this chapter, we will study metals and non-metals on the basis of their physical and chemical properties. So, let's start. Physical properties of metals. First of all, you should know what is the meaning of physical. Physical means appearance. कोई भी चीज़ बाहर से कैसी दिखाई दे रही है उसे उसका फिजिकल कहते हैं. Metals are solid. मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी के अलावा मैक्सिमम मेटल्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. डू यू रिमेंबर अबाउट मरकरी? मरकरी इज़ द मेटल दैट इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म. मरकरी वो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जबकि सभी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं. मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम. ये एक्सेप्शनल है यहाँ पे. लिथियम, पोटेशियम और सोडियम तीनों ही हार्ड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं. मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर. लस्टर मीन्स शाइन. किसी भी सरफेस पे जो चमक होती है उसे लस्टर कहते हैं. तो ज़्यादातर मेटल्स शाइनी सरफेस वाले होते हैं. मेटल्स आर मैलिएबल. मैलिएबल मीन्स व्हाट? इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. मेटल्स को मैलिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेटल्स को बीट करने पे हम उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसे समझने के लिए हमने सभी ने कभी ना कभी ब्लैक स्मिथ को देखा होगा. आपने भी किसी लोहार को देखा होगा. लोहार क्या करता है? लोहे को गर्म करता है और उस पे हैमर से उसको हिट करता है, उसे बीट करता है, जिसकी वजह से जो मेटल का पीस उसके पास होता है वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है. और वहीं पर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं, टिन शीट्स जिसकी बनाई जाती हैं, वो भी एल्यूमिनियम भी एक मेटल है जिसको थिन शीट में कन्वर्ट कर लिया गया है. और जो ऑर्नामेंट्स आपके घर में यूज़ होते हैं, ऑर्नामेंट्स गोल्ड के बने होते हैं या सिल्वर के बने होते हैं, उन्हें भी गोल्ड स्मिथ बीट करके उनको छोटी छोटी डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स के पास ही होती है कि वो मैलिएबल होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मेटल्स आर डक्टाइल. It means what is the meaning of ductile? Metals can be drawn into wires. Metals की दूसरी property है इनकी ductility. Ductility means metals को sheets में convert नहीं कर सकते, इनको thin wires में भी आप convert कर सकते हैं. जैसे आपके घर में होगी एल्यूमिनियम वायर. एल्यूमिनियम एक मेटल है और उसको एक वायर में कन्वर्ट कर लिया गया है क्योंकि एल्यूमिनियम डक्टिलिटी शो करता है. उसके बाद आयरन की भी वायर्स बनाई जा सकती हैं, कॉपर की भी बनाई जा सकती हैं. बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम वायर बनाने में. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. दे मेल्ट इन द पाम ऑफ हैंड. मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं. मीन्स अगर आयरन के पीस को हम गर्म करना शुरू करें वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा. उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. लेकिन अगर हम गैलियम की बात करें, सीजियम की बात करें, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट इतने कम होते हैं कि आप अपने हाथ की हथेली पे जब इन्हें रखते हैं तो ये उसी हमारी बॉडी के टेम्परेचर मीन्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाते हैं. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर.
पुअर कंडक्टर आर लेड एंड मरकरी। मेटल्स वैसे तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि आपके घरों में जो पैन यूज़ होते हैं, आपकी मम्मी जिस तवा के ऊपर चपाती बनाती हैं वो भी आयरन का बना हुआ है, क्योंकि वो गुड कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन बेस्ट कंडक्टर हैं सिल्वर और कॉपर। पुअर कंडक्टर भी हैं जो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, उनमें सबसे पहले आएगा लेड और मरकरी। मरकरी अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, मरकरी थर्मामीटर में भी यूज़ होता है। 7th क्लास में हमने पढ़ा था मरकरी थर्मामीटर। जो थर्मामीटर के अंदर ब्लैक कलर का हेयर लाइक लाइन आपको दिखाई देती है, वो मरकरी होता है। एक्चुअली मरकरी का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने में, क्योंकि वो बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट का। Next property is metals are good conductor of electricity. Best conductor are silver and copper. Metals इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन बेस्ट कैटेगरी में सिल्वर और कॉपर आता है। Metals are sonorous. Sonorous means what? It produces sound when beaten. पुराने स्कूल्स में, गांव के पुराने प्राइमरी स्कूल में अभी भी हम देखते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल नहीं होती, वहाँ पर एक आयरन की प्लेट होती है जिसके ऊपर एक हैमर से हिट किया जाता है, जिसे कहते हैं घंटी बज गई है, स्कूल की छुट्टी हो गई या स्कूल आने का समय हो गया है। तो वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है मेटल को? इट मीन्स जब हम मेटल को हिट करेंगे, उसको बीट करेंगे, तो वो एक अलग टाइप की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसे कहते हैं सोनोरियस। ये क्वालिटी मेटल्स के पास ही होती है कि मेटल्स सोनोरियस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, लाइक मेटल्स आर सॉलिड, हार्ड, malleable, ductile, they have high melting point and high boiling point, they are good conductor of heat and electricity, they are sonorous. Beside this you have to learn exceptional case also. आपको प्रॉपर्टी तो लर्न करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ एक्सेप्शनल केस भी आपको लर्न करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, नेम द मेटल दैट इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। उस मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ऑफ कोर्स दैट इज़ मरकरी। नाउ वी विल डिस्कस about the physical property of known metals. Known metals may be solid, liquid or gas. Solid, carbon and sulfur, phosphorus, etc. Liquid is bromine. Gases, oxygen, hydrogen and nitrogen, etc. नोन मेटल्स तीनों फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड के लिए एग्जाम्पल हमने डाले हैं आपके लिए, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। लिक्विड में ब्रोमीन आएगा, गैसेस में आएंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नॉन मेटल्स वैसे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल यहाँ पे भी है, डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस अगर कोई है दैट इज़ डायमंड। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स की सरफेस शाइनी नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल। केवल आयोडीन क्रिस्टल ही ऐसा है जिसकी सरफेस शाइनी होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं। इट मीन्स अगर नॉन मेटल्स को आप हिट करेंगे, तो आप चाहेंगे कि इसकी थिन शीट बन जाए, तो नॉन मेटल ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा और उसकी शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता वो। जैसे एक कार्बन का पीस लें, उसको हैमर से हिट करें तो वो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा, लेकिन थिन शीट में आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं होते हैं। इट मीन्स इनकी थिन वायर्स हम नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं, सेम बॉइलिंग पॉइंट भी उनके काफ़ी लो होते हैं। नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट।
नॉन मेटल्स हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, बट वन एक्सेप्शनल इज हियर, दैट इज़ ग्रेफाइट। जनरली नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स में कोई रिंगिंग साउंड नहीं सुनाई देगी आपको जब आप इसको हिट करेंगे। सो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न these physical properties from the NCERT book. This is all for today. Thank you.